हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट निशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, और उसके कारण आपने कई बार न्यूज़पेपर में ये देखा होगा कि जहां पे LAC का वर्ड यूज हो रहा है, LOC वर्ड यूज नहीं हो रहा है। तो ये भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है उसमें LAC वर्ड क्यों यूज हो रहा है, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीमा विवाद होता है तो वहां पे LOC वर्ड यूज होता है। तो ये LAC और LOC क्या है, और इसके साथ ही ये इंटरनेशनल बॉर्डर से कैसे अलग पड़ते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज और वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि आजकल की भारत और चीन के बीच में जब सीमा विवाद चल रहा है तो न्यूज़पेपर में या टीवी में LAC पर लड़ाई हो रही है, ऐसा दिखने को मिलता है। और जब भारत पाकिस्तान की बात आती है सीमा विवाद की, तब LOC वर्ड यूज होता है, और बाकी के देश में इंटरनेशनल बॉर्डर का शब्द यूज होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर किसे कहा जाता है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दोनों देशों के बीच में एक सीमा तय की जाती है जिस पर दोनों देश सहमत होते हैं, उसे इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। वहां पे कोई विवाद नहीं होता है, दोनों देश उस लाइन से सहमत होते हैं। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय के जो बाकी के देश है वो भी उस लाइन से सहमत होते हैं। तो जब सीमा विवाद नहीं होता है तो उसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। लेकिन जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर बात खत्म नहीं होती है और जब सीमा विवाद होता है तो LAC या LOC का वर्ड यूज होता है। तो अब बात करते हैं LOC के बारे में। LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीमा विवाद होता है तो उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों देश आके युद्ध विराम करते हैं, यानी कि जब दोनों देश लड़ना बंद करते हैं, युद्ध विराम करते हैं, तो उसे LOC कहा जाता है। LOC का एरिया है 740 किलोमीटर लंबा है, और वो भारत के जम्मू के अखनूर से शुरू होकर NJ 9842 तक उसे खींचा गया है। यानी कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि वो यहाँ जम्मू से अखनूर से लेकर NJ 9842 तक इसे खींचा गया है, और इसे सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पे आके दोनों देश लड़ना बंद कर देते हैं। हालांकि छुटमुट तो झटपट होती ही रहती है, लेकिन बड़ी लड़ाई अभी नहीं होती है। अब 1972 में जब शिमला समझौता हुआ तब दोनों देश इस लाइन को LOC कहने पर राजी हुए हैं। अब बात करते हैं LAC के बारे में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। तो भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, सीमा विवाद, उसे LAC कहा जाता है। LAC भी LOC की तरह कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो भी एक सीमा विवाद है। और LAC जो भारत की LAC है वो लद्दाख से होकर उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। अब इस हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1914 में जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो ब्रिटेन के जो सचिव थे, विदेश सचिव, उन्होंने भारत, तिब्बत और चीन के साथ मिलकर एक नक्शा तैयार किया था, और उन्होंने नक्शे में एक बॉर्डर खींच दी थी जिसे भारत की बॉर्डर कहा जाता था कि ये एरिया भारत का रहेगा, ये तिब्बत का और ये चीन का। तीनों देशों ने उस पर सहमति भी जता दी थी। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तब 1947 के बाद भी भारत ने सेम वही नक्शे को अपनाया और कहा कि जब ब्रिटिश राज में जो भारत बताया गया था वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। अब 1947 के बाद चीन में भी काफी कुछ क्रांति हुई, और 1947 के बाद तिब्बत पर थोड़ा हमला शुरू कर दिया, और उसके बाद 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, युद्ध कर दिया। उस वक्त भारत तैयार नहीं था युद्ध के लिए, लेकिन फिर भी अब हमला कर दिया तो युद्ध तो करना पड़ेगा, तो युद्ध किया। लेकिन उस वक्त भारत चीन से थोड़ा कमजोर था, तो जिसके कारण भारत को बैकफुट पर भी आना पड़ा था। लेकिन उसके कारण चीन ने भारत के कुछ हिस्सों में कब्जा कर लिया था, और उसके थोड़े टाइम बाद जब युद्ध विराम हुआ तो ये तय किया गया कि जिस सेना का जहां पर कब्जा है वह उस सेना का एरिया माना जाएगा। उसे LAC कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब भारत की जो LAC है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है कि ऊपर से आप देखें तो लद्दाख और उत्तराखंड से एक भाग बटा हुआ है, दूसरा है जो सिक्किम से टच होता है, और तीसरा जो पार्ट है वो अरुणाचल प्रदेश से टच होता है। तो ये पूरी एक बॉर्डर है जो कि LAC
कहा जाता है। अब LAC की जो भारत के मुताबिक LAC है वो कहीं और है और चीन के मुताबिक है वो कहीं और है। तो यही विवाद चल रहा है। और भारत के मुताबिक जो LAC है वो 3,488 किलोमीटर लंबी है, लेकिन चीन इसे मानने से भी मना करते हैं। और चीन ने ये कहा कि जो भारत की जो बॉर्डर है LAC की वो तकरीबन 2000 किलोमीटर के आसपास ही है, उससे बड़ी नहीं है। तो ये विवाद चल रहा है LAC का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि LAC क्या होती है और LOC क्या होती है और LAC का एक्चुअल विवाद क्या है। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे नॉलेज और वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।